कहा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बच्चा कहीं पे खेल रहा था। अचानक से उसके पैर के नीचे एक सांप आ गया और लाइल्मी में उस बच्चे ने उस सांप को मार दिया। उसके बाद उस बच्चे का कहीं पता न चला। उसके वालिद परेशान थे, उसके घर वाले परेशान थे कि आखिर मेरा बेटा गया कहाँ। तलाश करते करते जब उनको अपना लड़का नहीं मिला तो उनके वालिद एक आलिम दीन के पास गए और आलिम दीन से इस किस्से को बयान किया। आलिम दीन ने कहा कि ठीक है, मैं पता करता हूँ। आलिम दीन ने पता करके बताया कि आपके बेटे को जिन्नात लेकर के चले गए। वालिद परेशान हुए कि मेरे बेटे को जिन्नात क्यों ले गए। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा कहीं पे खेल रहा था और उसके पैर के नीचे एक सांप आ गया और वो सांप हकीकत में एक जिन था। उसके बाद उस आलिम दीन ने कहा कि आपको जिन्नात की अदालत में पेश होना होगा। वो लोग जिन्नात की अदालत में पेश हुए और बच्चे के वालिद ने मुकदमा दायर किया और ये दलीलें पेश की गई कि जो बच्चे ने जिस सांप को मारा था वह इल्मी में मारा था और उसको पता नहीं था कि वह जिन्नात है। और शरीयत में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिस चीज़ का आपको इल्म ना हो, और हकीकत में वह सांप एक मौजी जानवर है, वो बच्चा नहीं था। ये सारी दलीलें सुनने के बाद जब जिन्नात के सरदार ने इन दलीलों को सुना तो फिर उसने उस बच्चे को छोड़ा। इससे पता चलता है कि जिन्नात का वजूद है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि हकीकत में जिन्नात होते क्या हैं, जिनका लुग़वी माना छुपने के हैं। जिन्नात चूँकि इंसानों की नज़रों से छुपे हुए हैं, इंसान की कुदरत में नहीं है कि जिन्नात को देख पाएँ, लेकिन जिन्नात इंसानों को देखते हैं। जिस तरीके से इंसान फ़रिश्तों को नहीं देख सकते बल्कि फ़रिश्ते इंसान को देख सकते हैं, उसी तरीके से जिन्नात भी इंसान को देख सकते हैं लेकिन इंसान जिन्नात को नहीं देख सकते। अब अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इब्लीस भी जिन्नात ही में से था, लेकिन उसने इतनी अल्लाह की इबादत की और अल्लाह की इतनी इबादत की कि अल्लाह ने उसको मकबूल किया और उसको फ़रिश्तों का सरदार बनाया गया, यहाँ तक कि जन्नत का मुहाफ़िज़ बनाया गया। उसने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने से इनकार कर दिया और उस सजदे के इनकार करने की असल वजह यही थी कि उसको ये घमंड और गुरूर आ गया कि मुझे आग से पैदा किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि इब्लीस को भी आग से पैदा किया गया, लेकिन वो चूँकि फ़रिश्तों के कबील से था इसलिए उसको और इबादत की वजह से उसको फ़रिश्तों का सरदार बना दिया गया था। एक मरतबा का वाक़या है कि अबू सालबा खशनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात की 3 किस्में होती हैं। एक वो हैं जिनके पर होते हैं और वो उड़ सकते हैं। एक जिन्नात वो होते हैं कि जो अपनी शक्ल व सूरत बदल सकते हैं, जैसे कुत्ते के या सांप के या और कोई शक्ल व सूरत में वो आ सकते हैं। कुछ जिन्नात वो हैं कि जो चलते फिरते हैं। इसी तरीके से बयान किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए खाना भी मुकर्रर किया है। इंसान वो गोश्त जिस पे बिस्मिल्लाह पढ़ के जो गोश्त खाता हो और फिर उसकी हड्डी को फेंक देता हो, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर गोश्त जमा देते हैं और ये जिन्नातों का खाना है। इसी तरीके से जानवरों की जो मेंगनी होती है वो इनके जानवरों का चारा होता है। एक सहाबी का एक मरतबा जिन्नात से मुकाबला हुआ और उस सहाबी ने उनको पछाड़ दिया। फिर सहाबी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम एक जिन्नात हो और इतने तुम ताकतवर हो, फिर भी मैंने तुमको पछाड़ दिया। उसने कहा कि आओ लड़ो, अगर तुम फिर मुझे पछाड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाऊंगा। फिर मुकाबला और सहाबी ने उसको पछाड़ दिया। फिर शैतान ने कहा कि तुम जिस घर में दाखिल होते हो, अगर घर में तुमने आयतुल कुर्सी पढ़ ली तो रात भर तुम्हारे यहाँ शैतान नहीं आएगा। कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इनके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। यहाँ तक कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन्होंने जब कहा कि यमन की मलिका बिल्किस का तख्त कौन है हमारे पास ला सकता है, तो उनकी मजलिस में एक शैतान बैठा हुआ था। उसने कहा कि आपकी पलक झपकने से पहले ही मैं उनके तख्त को आपके पास लेके आ जाऊँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को भी पैदा किया और इंसान को पैदा किया। कुरान करीम में है कि इन दोनों के पैदा करने का मकसद सिर्फ़ एक है और वह कि अल्लाह की इबादत करना। और जिन्नात को भी पता है कि उनका हिसाब व किताब होगा। यहाँ तक कि कहा गया है कि उनके ऊपर भी नबी करीम को भेजा गया था और उनके पास भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे और ईमान की दावत उन्होंने पेश की थी। तो अल्लाह ने जहाँ बहुत सारे मखलूक़ें पैदा की उसमें जिन्नात को भी पैदा किया है और जिन्नात को इंसानों से बहुत ही ज़्यादा दिन पहले 2000 साल पहले पैदा किया।